तक हमने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 9.3 के 11 तक। तो 12 क्वेश्चन देख लो अभी आप। 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ 3 टर्म्स बोला हुआ है इसने। अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म बोला है। वैसे फर्स्ट 3 टर्म उसके बाद वाली भी टर्म दे रखे होते तो इस तरीके से नहीं करते जैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ। अगर 3 टर्म, जैसे मैंने एपी में बताया होगा कि 3 टर्म अगर दे रखे हैं तो एक ए ले लो, एक ए प्लस डी ले लो और एक ए माइनस डी ले लो। किसमें? एपी में, अगर 3 टर्म लेने हैं। और अगर इसी तरीके से जीपी में 3 टर्म लेने होंगे तो एक ए ले लो, एक ए आर ले लो, एक ए अपॉन आर ले लो। 3 टर्म किस में होंगे? जीपी में। कॉमन रेशो आर है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल इसमें केवल 3 ही टर्म के बारे में चर्चा चल रही है, तो केवल इस तरीके से हम ले सकते हैं ये तीनों। वैसे उसने बोला फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट 3 टर्म के बाद कुछ आगे पूछा ही नहीं है उसने, तो इसी तरीके से आप ले सकते हो। तो क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। सम मतलब इन तीनों का सम ए अपॉन आर प्लस ए आर। कितना दे रखा है? 39 अपॉन 10। और प्रोडक्ट भी दे रखा है इनका। प्रोडक्ट मतलब ए अपॉन आर इंटू ए अपॉन ए आर, जो कि 1 दे रखा है। आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब, ए इंटू ए क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, ए इक्वस टू 1 आ गया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूं? ए कॉमन ले लूं। ए जब कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन आर बचेगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस आर बचेगा, 39 अपॉन 10। सही है ये, ठीक है। आर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं यहां पर, अच्छा ए की वैल्यू ही डाल दो आप। ए की वैल्यू तो 1 है, तो ए को तो हटा ही दूं मैं यहां से, 1 इंटू, बाकी इसी में सॉल्व करना है आपको। तो क्या करोगे आप? आर एलसीएम ही लोगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, या और भी कोई ऑप्शन है? नहीं है, चलो तो ले ही लो फिर ये। वैसे और भी ऑप्शन है, बताऊंगा मैं अभी। आर में एलसीएम लूंगा तो क्या 1 बचेगा, यहाँ से आर बचेगा, यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, 39 अपॉन 10। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई, आर को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? 10 प्लस आर 10 आर स्क्वायर, आर को इधर ले जाओ, 39 आर, ठीक है। क्या आएगा? 10 आर, तो 10 आर लिख लो। क्या? तो 10 आर, 10 प्लस 10 आर, 10 आर स्क्वायर तो इधर ही रहने देता हूँ मैं। 39 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 29 आर रह जाएगा, और प्लस का 10 इक्वल टू 0। 10 का मल्टीप्लाई 10 में होगा 100। 29 को ऐसे स्प्लिट करना है, 100 आ जाए। क्या? 25 आर माइनस 5 आर, 4 कर लो यार। तो आर की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 25 और एक 4। माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, लेकिन 10 का मल्टीप्लाई होना आर स्क्वायर में, तो 10 का डिवाइड भी होगा। तो यहाँ से वैल्यू आई कितनी? 5 अपॉन 2, और यहाँ से 2 अपॉन 5। दोनों ही वैल्यू ठीक हैं। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा क्या क्या इसमें? टर्म्स तीनों, तो तीनों टर्म्स हैं, तो 2/5 से कर लो, 5/2 से कर लो, आ जाएंगे। ए तो 1 है, टेंशन की बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर 5/2, आर की वैल्यू 5/2 लगाओ तो कितना हो जाएगा? ये 2/5। ए की वैल्यू 1, और यहाँ पर 2/5 लगाओगे, 5/2 लगाओगे तो 5/2। अगर आपने 2/5 लगाया होता तो यहाँ पर 5/2 आता, यहाँ 1, यहाँ 2/5, आगे पीछे हो जाते हैं बस, ठीक है। ये 3 टर्म आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हम 14 क्वेश्चन करते हैं। 13 आसान है, कर लोगे आप। 14 में क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 16। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 16 दे रखा है। और फिर नेक्स्ट 3 टर्म मतलब a3 प्लस a4 प्लस a5 इक्वल टू 128 दे रखा है, ठीक है। तो इसको करना है। एक तो ये सम वाला फॉर्मूला लगा लो आप, एक तो सम वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हो, और एक डायरेक्ट इन टर्म्स को लिख लो। अगर फर्स्ट टर्म लेट कर लें हम, लेट फर्स्ट टर्म
इक्वल टू ए और कॉमन रेशियो आर। तो मैं सीधे सीधे वाले मेथड से करता हूँ, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, दोनों ही कर लेंगे। m1 में क्या करूँगा, मैं सबकी वैल्यू लगा दूंगा यहाँ पर। सॉल्यूशन लिख लो आप। सॉल्यूशन में m1 पहला तरीका, इसको क्या लिख दूंगा मैं, a प्लस ए आर स्क्वायर। याद है आपको, पहला टर्म a होता है, दूसरा ए आर होता है, तीसरा ए आर स्क्वायर कर लिया बताया मैंने। यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। सही है। इधर आ जाओ a3 का मतलब ए आर की पावर 2। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या कह रहे हो? अरे ये 3 आएगा यहाँ, 4 5 6, तो 4 है तो ये 3 आएगा, पावर 3। 5 है तो ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 128। कॉमन ले लूँ क्या, ए आर की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस आर की पावर 3 पूरा कॉमन गया तो यहाँ से एक आर बचेगा और यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा 128। इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लो, इसको 4 बना लो। इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, फ्रॉम क्या, डिवाइड मार दो, किसका किससे, 3 का 4 से, डिवाइड इक्वेशन 3/4। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, सेम है, कट जाएगा, ए दोनों में आ रहा है, कट जाएगा, केवल आर बचेगा, a1 प्लस आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते थे, a और इसकी वैल्यू मिला के 16 है ना, तो इसकी वैल्यू 16 भी रख सकते थे, बात एक ही है। तो ये लिख दिया मैंने पूरा, ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 28। ठीक है, ये ए से ये गया, इससे ये गया, 16 से कितने बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा ये। तो 1/r³ इक्वल टू कितना आया, 1/8। r इक्वल टू कितना आएगा, 2। बोलो, r³ इक्वल टू 8 है ना, तो r बराबर 2 होगा। r की वैल्यू 2 आ गई, a और पूछ रहा है वो हमसे, r की वैल्यू 2 यहाँ पर लगा दो, 4 और ये 6 और 1 7। ठीक है, 7 डिवाइड में चला जाएगा तो a इक्वल टू आ जाएगा 16/7। r की वैल्यू 2 लगा दी मैंने, 4 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, 6 और 1 7, 16/7, तो a की वैल्यू 16/7 आ गई। समझ में आ गया आपको, ये क्लियर है बहुत अच्छे से। नोट करोगे क्या, छोड़ो यार, क्या करोगे नोट, हाँ SN, तो SN फाइंड कर लो, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला ही लगाना होगा बस। SN का क्या होता है फॉर्मूला, SN इक्वल टू a मतलब 16/7, r मतलब, फॉर्मूला लिखूंगा पहले, r कितना है, 1 से ज़्यादा कम ज़्यादा है, तो r की पावर n -1/r -1। a कितना है 16/7, r कितना है 2 की पावर n -1/2 -1 मतलब 1, यही आ गया, 2 - 1 मतलब 1। सही है, यही आंसर हो गया SN। क्लियर है ये। तो अगर मान लो इस तरीके से ना करते, फॉर्मूला लगाने की सोचते, मिटा दूं ना, घर पे जाके नोट कर लेना। अगर मैं क्या करूं, फॉर्मूला लगा देता, कौन सा, लेकिन फॉर्मूले में दिक्कत आती, यहाँ पर तो 3 टर्म के सम का फॉर्मूला लगा देता, यहाँ पर फिर कैसे करता, यहाँ पर 6 टर्म के सम का फॉर्मूला लगाता और 3 टर्म के लगाता और माइनस करता, लेंदी पड़ेगा, यही सही है, छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो पहले तो 2 टर्म का सम दे रखा है इसमें जीपी में, a प्लस ए आर, फर्स्ट 2 टर्म यही तो हो गए, -4, और क्या दे रखा है, 5th टर्म, क्या है 5th टर्म,
4 टाइम्स है किसकी, थर्ड की, तो ये 4 टाइम्स है इसकी। अगर ये 4 गुनी है तो इसमें 4 का गुणा कर दूं बराबर करने के लिए। भाई ये 4 गुनी पहले से ही है, 4 का गुणा इसमें करूंगा तभी तो बराबर हो पाएंगे ये। अब इसके बाद A5 क्या होता है, ए आर की पावर 4। A3 क्या होता है, ए आर की पावर 2। ए से ए समाप्त हो गया, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आर की पावर 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर 4, मतलब आर स्क्वायर बचेगा 4, मतलब आर की वैल्यू 2, प्लस माइनस 2 आएगी, 2 ही लगा लो हटाओ। तो आर की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करें, प्लस माइनस 2 ही लिख लो चलो। अब पूछा गया हमसे, ए की वैल्यू भी पूछी होगी और इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। हाँ, ए की आर की वैल्यू आर इक्व टू प्लस 2 यहाँ पुट कर दो। तो ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में 1 प्लस आर इक्व टू -4, ये वाली इक्वेशन। ए अगर कॉमन ले लेता हूँ, आर की वैल्यू अगर 2 लगाऊंगा तो ए कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 नीचे जाएगा -4/3। सही बात है ये, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आर की वैल्यू -2 लगाता अगर, तो -2 लगाता यहाँ पर, ये इक्वेशन यही है, ए -1 हो जाता, -2 प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 4, तो a इंटू -1 इक्व टू -4, माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, a इक्व टू 4। यहाँ से a इक्व टू -4/3 आया, यहाँ a इक्व टू 4 आया। r की वैल्यू कब, जब प्लस का 2 है और जब माइनस का, जब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, -2। जीपी पूछ रहा है, मतलब कुछ टर्म्स पूछ रहा होगा, 3-4 टर्म। क्या पूछा है एग्जैक्टली, क्या बोला है उसने? अरे मतलब पूछा क्या है, निकालना क्या है, जीपी पूछी है। जीपी तो वैसे निकल चुकी है, ए और आर अगर पता कर पड़ चल गए हमको। ए कितना है इस वाले में, -4/3, -4/3। इसके बाद यहाँ पर आर क्या था हमारा, 2 था ना, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, -8/3, फिर -16/3, फिर -32/3। ये तो कब हो गई, जब अगर ये वाला केस ले लें हम, ये वाला केस अगर लेते हैं तो क्या होगा, पहला टर्म है 4, फिर -2 मतलब -8, फिर -2 मतलब प्लस का 16, फिर -2 मतलब 32। ये दोनों जीपी हो सकती हैं जो डेटा इसने दिया है हमको उसके अनुसार, ठीक है। अब चेक कर लो एक बार। 17 क्वेश्चन देखो आप खुद से करोगे, उसमें करना क्या है, 3 टर्म दे रखे हैं, कौन कौन से, A10 है, फिर 16, A4, तो 4 का डिफरेंस है इसमें, ऑब्वियसली बात है जीपी में ही होंगे ये, 4 का 6 का डिफरेंस है। अब वो करना क्या है, ये क्या होता है, ए आर की पावर 3, ये ए आर की पावर 9, ये ए आर की पावर 15। अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आर की पावर 5 आएगा, 6, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आर की पावर 6 आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो भी आर की पावर 6 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो तीनों का बराबर है, मतलब तीनों टर्म जीपी में हैं। अगर यहाँ पर और सब भी डिफरेंस बराबर होगा, 4 से 10 6 का डिफरेंस, 6 से 16 6 का डिफरेंस। अगर इस तरीके से किसी जीपी के 3 टर्म दे रखे हैं तो वो जीपी में ही होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसी के क्या, जीपी के क्या, एपी के भी अगर इस तरीके से दे रखे होते तो वो भी एपी में होते, ठीक है। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 18 पर क्या दे रखा है, इसका सम पता करना है। तो मेथड है इसका करने का, नॉर्मल मेथड से नहीं हो पाएगा ये। नॉर्मल मेथड मतलब जैसे अब तक करते आए थे। तो यहाँ पर कैसे, इसमें जीपी अभी है नहीं, ये अभी ये जीपी है नहीं, इसको जीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे भाई जीपी, इसको 8 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 अप टू ... an तक। क्या ये जीपी बन गई अब? अभी भी नहीं बनी है जीपी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें 9 9 9 बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 1-2 स्टेप आपको वो याद तो रखने पड़ेंगे। यहाँ पर एक स्टेप ये वाला याद रखना पड़ेगा, आपको 9 से डिवाइड करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से डिवाइड हो गया ये और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 + 99 + 999 अप टू an, ठीक है। अब जब ये 999 बन गए तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया डन। 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? 99 को लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ an, 8/n, ये 10, ये 100,
ये 1000 एन टर्म्स तक अलग कर लिए मैंने। माइनस का वन माइनस का वन माइनस का वन कितने बार? एन बार नहीं एन बार। एन टर्म ही तो है टोटल, एन तो लिख दिया मैंने, वो है तो एन टर्म्स। तो ए माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार आएगा? एन बार। तो सब माइनस माइनस ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस वन इंटू एन, माइनस वन इंटू एन मतलब माइनस एन हो जाएगा। इधर जो ये सीरीज बनी अब ये बन चुकी है जीपी आपकी। कैसे? 10 है, डिवाइड करोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे 10 आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो भी 10 आएगा। ठीक है, क्या चाहिए? तो ये आपकी जीबी बन चुकी है यहां से लेके यहां तक। क्या हो जाएगा इसका सम? एन टर्म्स है ये, तो ए ब्रैकेट में आर की पावर, आर कितना 10 ही है, 100 का 10 में डिवाइड करोगे तो भी 10 आएगा, 1000 का 100 में डिवाइड करोगे तो भी 10 आएगा। आर की पावर एन, एन क्योंकि एन टर्म्स है, -1 अपॉन क्या? 10 - 1 और इधर आ गया एन। ठीक है, ये 9 हो गया। 9 आप एलशियम ले लो, 9 आप एलशियम लोगे तो कितना? 8/9। इधर 9 एलशियम आएगा, ये 10 की पावर n -1, 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 9n। बस ऑलमोस्ट हो चुका है ये, थोड़ा सा और करना है हमें। ये 9 का मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा, 8 है, ये हो जाएगा 81। सही है ये। अंदर क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई 10 की पावर n में होगा, क्या आएगा? 10 की पावर n + 1, 100 किसने कर दिया ये? भाई एक पावर और जुड़ जाएगी, 10 की पावर n है, एक और 10 आ गया तो एक और पावर जुड़ गई। -9n लिख दो फिर, और 10 का -1 में करोगे तो -10 लिख दो। बस यही आंसर है। समझ गए? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सोच क्या रहे हो फिर? देख लो एक और बार, कुछ समस्या लग रही हो तो सोच लो एक बार, बता दूंगा मैं कहीं पर प्रॉब्लम है तो। एक बार बता ही दे रहा हूँ। चलो सबसे पहले 8 कॉमन ले लिया, 1 1 1 बनाने थे हमको। ठीक है, 8 कॉमन लिया तो 1 1 1 बन गए। 7 होता तो 7 ले लेते। उसके बाद तो 9 तो बनाना ही है। 9 कैसे बनेगा? 9 का डिवाइड मारो और 9 के गुणा करो। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर कर दिया मैंने। समझ रहे हो? 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड किया, डिवाइड वाला तो लिखा है, जो मल्टीप्लाई वाला था उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 9 9 9 बन गए। अब 9 को 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, एन टर्म्स तक है ये। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 - 1 था तो 10 100 1000 अलग कर लिए, -1 -1 -1 अलग कर लिए। -1 कितने बार है? n बार, n टाइम्स है ये, तो -1 इंटू n कर लिया, -n। ये जीपी थी, जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व हो गया। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 2 सीक्वेंस दे रखे हैं ये, ठीक है, एक ये और एक ये। इसमें कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। वो ये कह रहा है कि दोनों के करेस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई कर दो जो संगत पद दे रखे हैं। मतलब इसके जैसा यहाँ पर 2 है, यहाँ पहला 2 है, यहाँ पर 128 2 पहला है, फिर दूसरा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तीसरा यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, चौथा ये, पाँचवा ये। तो हर एक का उसके साथ वाले के साथ कर देना है आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 का 128 के साथ, 4 का 32 के साथ, 8 का 8 के साथ, 16 का 2 के साथ, 32 का 1/2 के साथ। इन सब का सम पता करना है, जोड़ के क्या आएगा ये पता करना है। तो कैसे करोगे भाई? कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या ये? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 128 इंटू 264, 32 चौके कितने हो जाएंगे? 96 नहीं 126, 128 सॉरी 128। ये 64 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 16। फिर क्या दिक्कत रह गई? क्या? 56। चलो ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 हो रहा है। इसकी 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये, 2 से डिवाइड करोगे। आर क्या है? 1/2। ए कितना है? 256। आप चाहो तो सबको नॉर्मली ऐड कर सकते हो, फॉर्मूला लगा लो। ए है 256, आर कितना है? 1/2। तो सम कितना आएगा? ए मतलब 256 ब्रैकेट में आर 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर की पावर कितनी? 1 2 3 4 5, 5 तो 5,
अपॉन 1 माइनस आर। तो कितना आया भाई ये 256। ये आएगा 1/2 कितना होता है 1/32, 2 की पावर 5 32, 32 इधर आएगा, 32 में से एक जाएगा 31, 31/2 आ जाएगा ये 31/2। और ये कितना है 1/2 है ये, एक में से आधे को डिवाइड करोगे आधा बचेगा, 2 से 2 समाप्त हो गया। 31 की वजह से में गुणा करनी है, कर लोगे आप, कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान था, समझ आ गया होगा आपको। लैंग्वेज का ही तो फर्क था बस। लैंग्वेज ये थी कि इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, जो भी सीक्वेंस बना उसका सम पता करो। सीक्वेंस जो बना वो जीपी है, जीपी है तो जीपी का सम कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर है। तो सोचते क्या हो इतना आप, इतनी देर तक देख लिया करो, कोई बात नहीं है। 1 में से हाफ माइनस होगा तो 1/2 लिखा मैंने। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 31/2, 31/32 आएगा यार। ये 32 आएगा, 30 नीचे 32 आएगा, 32 इधर जाएगा, 32 में से एक गया तो 31 और नीचे तो 32 है तो 32 आएगा ये। ठीक है, ये 2 नहीं कटेगा 32 से, लेकिन ये कटेगा 32 16 बार, और 16 से कितने बार जाएगा 16 एकम 16, और फिर कितना बचेगा 9, तो 16 छिक्के 96, और 16 का स्क्वायर होता है यार 256, तो 16 बार ही जाएगा। 16 की 31 में गुणा करनी है केवल। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये 21। क्या दे रखा है इसमें, तो 4 टर्म के बारे में बात चल रही है। 4 टर्म ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3, यहाँ तक ठीक है। और क्या दे रखा है, तीसरी टर्म पहली टर्म से 9 ज़्यादा है, मतलब पहले में 9 जोड़ दूँ तो तीसरा मिल जाएगा। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी क्या दे रखी है, कौन सी टर्म, फोर्थ ज़्यादा है सेकंड ज़्यादा है, A2 ग्रेटर देन है। A2 में से A4 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा 18। यहाँ A3 ज़्यादा था A1 ज़्यादा था, ऊपर वाले में A3 ज़्यादा 9, तो A3 माइनस A1 कर दूं इक्वल टू 9। A3 A1 से 9 ज़्यादा है तो A3 माइनस A1 9 आ गया। ठीक है, और A2 माइनस A4 18 आ गया, ये कहना चाह रहे हो आप। तो A3 कितना होता है A आर स्क्वायर, A1 तो A ही होता है इक्वल टू 9, यहाँ से A कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट सही है। यहाँ पर A2 हाँ कुछ भी, A2 कितना है ए आर की पावर 3 18। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे कितना ए आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब बताओ क्या करोगे आप, डिवाइड। ये इक्वेशन 2 अब तो कर ही लोगे डिवाइड, क्या इसका इसमें डिवाइड करोगे, आर माइनस कॉमन और लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस 1 है ना, 1 माइनस आर स्क्वायर है, माइनस कॉमन और ले लेना, ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब डिवाइड मार देना, आर स्क्वायर माइनस 1 पूरा कटेगा, ए पूरा कटेगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू आएगा माइनस 1 अपॉन 2, नहीं 1 अपॉन आर माइनस 2 आएगा क्योंकि 2 नीचे आएगा। कर लोगे, इसका इससे डिवाइड करोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू उठा के रख देना, ए मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो 22nd क्वेश्चन है, ये पिछली वाली एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान हो तो। क्या दे रखा है, पी वाला टर्म कितना ए दे रखा है, क्यू वाला टर्म कितना दे रखा है बी, और आर वाला टर्म कितना दे रखा है सी। यही तो दे रखा है, जो पी टर्म है वो ए है, क्यू टर्म है वो बी है, आर टर्म जो है वो सी है। तो ए पी टर्म इसको लिखेंगे कैसे, ए आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल टू ए
इसको कैसे लिखेंगे, ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्व टू बी। ए मत लो यहाँ पर, ए मत लो, लिख लो यहाँ पर, कहाँ लिख दूँ, इधर लिख ले रहा हूँ, लेट फर्स्ट टर्म इक्व टू कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना, कैपिटल आर, क्योंकि ए और आर इसमें पहले से यूज़ हो गए हैं, ये ए यूज़ हो गया, आर भी होगा, तो मैंने इसलिए ये ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल ए लूँगा मैं, मिटाई दे रहा हूँ इसको, ए आर की पावर पी माइनस वन इक्व टू ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्व टू बी, ए आर की पावर आर माइनस वन इक्व टू सी। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे ये बता दो प्रूफ क्या करना है। ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू कुछ टू वन। कैसे लाया जा सकता है ये चीज़ मुझे बताओगे आप? ए की पावर क्यू माइनस आर कैसे आएगी इतना बता दो बस, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। हाँ, प्रूफ करा रहे हैं। जैसे उसमें क्या किया था, उसमें हमने अपने आप जो हमें चाहिए था वही बना लिया था, तो यहाँ पर भी अपने आप जो चाहिए वही बना लेंगे। कैसे? दोनों तरफ ए की पावर क्या है, क्यू माइनस आर, तो इधर भी ए की पावर क्यू माइनस आर डाल दो और इधर भी ए की पावर क्यू माइनस आर। थोड़ा दूर दूर कर दूँ इसको। यहाँ पर बी की पावर आर माइनस पी है, इधर भी डाल दो और इधर भी। यहाँ पर सी की पावर कितनी है, पी माइनस क्यू, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये वाली चीज़ मिलेगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3। ये वाली चीज़ तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर लिखूँ, इधर उल्टे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? फिर ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, तो अब इधर क्या होगा भाई, ये जब पावर जाएगी तो दोनों पे अलग अलग जाएगी। ए पे अलग जाएंगी सारी पावर, आर पे अलग जाएंगी, आर की पावर पी माइनस वन पे। तो ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर क्यू माइनस आर, इधर से सब मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, सब मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ए की पावर आर माइनस पी और ए की पावर पी माइनस क्यू। आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, और जो मल्टीप्लाई हो गया इसी पी माइनस आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी माइनस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, क्यू माइनस आर का। फिर दूसरा आर कौन सा, ये वाला, इसकी पावर क्यू माइनस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, आर माइनस पी का। और फिर तीसरा और रह गया, उसकी पावर क्या है, आर माइनस वन पी माइनस क्यू, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अब ये सब जीरो हो जाएगा। सब जीरो कैसे हो जाएगा, ए की पावर कितनी, इनसे ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगी, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। क्यू से क्यू गया, आर से आर गया, पी से पी गया, जीरो। ए की पावर जीरो मतलब वन। सेम यहाँ पर भी सारी पावर जीरो हो जाएंगी। करके दिखाने की आवश्यकता है मुझे नहीं। पी का क्यू में होगा पी क्यू, पी का आर में होगा माइनस पी आर, वन का माइनस क्यू, वन का प्लस आर। इसी तरीके से यहाँ से सारी सब कट जाएंगे। ए की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, तो कितना हो जाएगा, वन। किसी की पावर भी जीरो वन होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको 100%? तो आसान होती है, सारी चीज़ आसान होती है, बस आपको यह है कि एक बार समझना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस की तो आवश्यकता होती है। देखो, जब मैंने पहली बार ये चीज़ें बताई आपको, तो हो सकता है कि पहली बार नहीं बता सके, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको पहली बार में नहीं पता था कि इसकी पावर क्यू माइनस आर कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन हाँ, अभी अगर आपने ये समझ लिया कि हमने कैसे किया, तो अब शायद आप ना भूलो। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। एक हल्की सी चीज़ याद रखने वाली ये थी कि ए की पावर क्यू माइनस आर है, तो दोनों तरफ पावर क्यू माइनस आर कर दें, जो जो पावर चाहिए वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ ही जाएगा। मुश्किल है बिल्कुल ये नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, ये आसान है, बहुत आसान है। और केवल यही आसान है। अब
कुछ लोगों को यही हो सकता है मुश्किल लगे, तो मुश्किल एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है। वो बात अलग है कि इसी को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता के रखता आपके सामने तो हो सकता है मुश्किल भी लगने लगता। ठीक है, तो आप बस अपना नेचर, अपना स्वभाव बदलो, शांत रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो बस। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं फिर।